संगत जी 21, 22 और 23 तारीख को दिल्ली भाटी सेंटर में होने वाला भंडारा इस बार कुछ विशेष होने जा रहा है। संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबा जी इस समय विदेश यात्रा पर गए हुए हैं। ऐसे में इस पवित्र आयोजन की पूरी जिम्मेदारी हमारे प्यारे हुजूर जी निभाएंगे। हुजूर जी के स्नेहपूर्ण सत्संग, उनकी मधुर वाणी और प्रेम भरी दृष्टि से पूरी संगत को वही आनंद और वही आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी जो हमेशा मिलती आई है। ऐसा भी संभव है कि भंडारे से पहले या भंडारे के दौरान बाबा जी वापस लौट आए, लेकिन संगत जी हमारे लिए यह बात सबसे महत्वपूर्ण है कि सत्संग कोई भी करे, चाहे बाबा जी हो या हुजूर जी, उद्देश्य एक ही है, हमें अंदर की ओर ले जाना, नाम से जोड़ना और मालिक के प्रति प्रेम व भक्ति बढ़ाना। बाबा जी हो या हुजूर जी, दोनों का संदेश एक है, मार्ग एक है और मंजिल भी एक ही है। संगत को सिर्फ श्रद्धा से, विनम्रता से और पूरे विश्वास के साथ सत्संग का लाभ उठाना है। यह तीनों दिन आध्यात्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए संगत से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस पावन भंडारे का लाभ उठाएं। संगत जी, जो संगत अपने साथ छोटे बच्चों और बुजुर्गों को लेकर आ रही है, उनसे निवेदन है कि कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। भंडारे में भीड़ अधिक रहती है, इसलिए बच्चों को हमेशा अपने पास रखें और अनावश्यक रूप से भीड़ के बीच आगे पीछे न जाने दें। यदि बच्चा छोटा है तो उसके लिए पानी, हल्का भोजन और आवश्यक चीज़ें साथ रखें ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। बुजुर्ग संगत के लिए भी उचित व्यवस्था की जाती है, फिर भी परिवारजन यह सुनिश्चित करें कि उनके बैठने, चलने और आराम करने में कोई कठिनाई न आए। उन्हें भीड़ से थोड़ा दूर शांत और छायादार स्थान पर बैठाना अधिक सुविधाजनक रहेगा। यदि कोई दवा या मेडिकल आवश्यकता हो तो उसे पहले से साथ लेकर आएं, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। सभी संगत से यही निवेदन है कि एक दूसरे का ध्यान रखें, सहयोग करें और सेवा भाव से वातावरण को शांति और प्रेम से भरपूर बनाएं। सत्संग का उद्देश्य मन को मालिक की ओर लगाना है और जब परिवार सुरक्षित और सहज रहता है, तभी मन एकाग्र होकर सत्संग का पूरा लाभ ले पाता है। आइए अब वीडियो के अगले भाग में बढ़ते हैं। संगत जी, कभी कभी जीवन हमें ऐसी घटनाओं से गुजारते हैं जो हमारी आंखों से वह पर्दा उठा देती है जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी कहकर अनदेखा करते रहते हैं। यह दुनिया, यह दौड़ भाग, यह रिश्तों की चहल पहल, सब कुछ उतना स्थायी नहीं होता जितना हम मान बैठे होते हैं। असली सुकून, असली ठिकाना, असली सत्य मालिक के चरणों में, उसकी याद में और उसकी दया की परछाई में ही मिलता है। जब इंसान इस बात को सुनकर नहीं समझता तो मालिक उसे किसी ऐसे अनुभव से गुजार देते हैं कि उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। आज की यह साखी भी ऐसी ही है। ऐसी है कि यदि दिल खुला हो तो सुनने वाला रो पड़े। संगत जी एक सत्संगी था, दिल का साफ, नियत का सीधा और सेवा भजन बंदगी का प्रेमी। वह जब भी सत्संग में जाता तो ऐसे लगता जैसे घर लौट आया हो। संगत में बैठकर उसे भीतर एक अनोखी शांति मिलती। सेवा करता था तो शरीर थकता था पर मन खिल उठता था। जिन सत्संग करता साहब से उसका लगाव था, वे भी उसे अच्छी तरह जानते थे। उसका प्रेम, उसकी विनम्रता, उसकी पवित्र चाह सब उनके चेहरे की मुस्कुराहट में झलकती थी। लेकिन समय वह हमेशा वैसा नहीं रहता।
कुछ दिनों बाद उस सेवादार भाई की शादी हुई। घर की जिम्मेदारियां बढ़ी। पहले जहां सत्संग जाने के लिए वह समय निकाल ही लेता था, अब कई बार हफ्तों तक नहीं जा पाता। सुबह उठते ही काम, दिन भर काम, शाम को फिर घर के काम। घरवाली भी चाहती थी कि वह घर में रहे, घरेलू ज़रूरतों को प्राथमिकता दे, ना कि सत्संग और सेवा को। धीरे धीरे उसकी सेवा छूट गई, सत्संग से दूरी हो गई। भजन बंदगी भी या तो थकान के कारण छूट जाती या फिर बस कुछ मिनटों के लिए हो पाती। एक दिन वह बहुत समय बाद सत्संग में पहुंचा। जैसे किसी प्यासी धरती पर बारिश की पहली बूंद गिरती है, वैसे संगत को देखकर उसके मन में हलचल हुई। कुछ टूटा, कुछ जुड़ा। उसकी आंखों में वह खोई हुई चमक लौट आई। सत्संग पूरा होते ही सत्संगकर्ता साहब जी बाहर निकले और उसकी नज़र पड़ते ही मुस्कुरा दिए और कहने लगे, भाई बड़े दिनों बाद आए हो, कहाँ थे इतने दिनों तक? वह सेवादार भाई अंदर से टूट गया, दिल भर आया और उसने गर्दन झुका ली, आंखें नीचे करते हुए बोला, भाई साहब जी क्या बताऊं, मेरा तो मन वही है, सत्संग सुनने का भी, सेवा करने का भी, लेकिन घर में इतना काम रहता है कि चाह कर भी नहीं आ पाता। और मेरी घरवाली भी यही कहती रहती है, घर का काम छोड़कर कहाँ जाते रहते हैं, क्या मिलेगा सत्संग और सेवा से। इस पर सत्संगकर्ता साहब जी ने उसे ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से, जैसे किसी मन की गांठों को आंखों से ही खोलना हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अच्छा आज रात घर जाकर भजन बंदगी पर बैठ जाना, तुम्हें तुम्हारा जवाब वहीं मिल जाएगा। सेवादार सत्संगी ने सिर झुका दिया। उसके दिल में उम्मीद भी थी, दर्द भी, और कहीं न कहीं एक बेचैनी थी कि आखिर जवाब कैसा मिलेगा। संगत जी रात हुई, घर के काम निपटाकर वह अपनी जगह बैठ गया, आंखें बंद की, मालिक का नाम लिया और धीरे धीरे ध्यान भीतर खींचने लगा। कुछ ही देर में वह शरीर से ऐसे अलग हो गया जैसे कोई फूल अपनी खुशबू से। उसकी रूह ऊपर चढ़ती गई एक ऐसी जगह जहाँ न शरीर का बोझ था, न सांसों का हिसाब, सिर्फ शांति, गहरी गहराते सन्नाटे में डूबी हुई। नीचे कमरे में उसका शरीर स्थिर पड़ा हुआ था, सांस इतनी धीमी थी कि जैसे हो भी और न भी हो। रात बीत गई, सुबह उसकी पत्नी उठी। उसने देखा पति बिल्कुल स्थिर, कोई हरकत नहीं। उसने कंधा हिलाया, कोई जवाब नहीं। उसे लगा ये तो मर गए। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पर इंसान है और इंसान की फितरत भी अजीब होती है। उसे याद आया, अगर ये सच में मर गए तो अब दिन भर रोना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा, भूखे कैसे रहूंगी। यह सोचकर सेवादार भाई की पत्नी रसोई में गई और जो भी खाना बचा था जल्दी जल्दी खा लिया, ताकि पूरे दिन पेट भारी रहे और रोने में आसानी हो। ऊपर चढ़ी रूह यह सब देख रही थी, एक एक बात, एक एक हरकत, एक एक विचार। उसके भीतर एक अद्भुत दर्द उठा, लहू की तरह जलता हुआ। जिस दुनिया को वह सच समझता था, जिन रिश्तों को वह जान से बढ़कर मानता था, जिनके लिए वह भजन बंदगी छोड़कर समय दे रहा था, उसका रूप उसके सामने नंगा खड़ा था। उसने सोचा, क्या यही जीवन है? क्या यही मोह माया है जिसके लिए मैं मालिक से दूर हो गया? यह दुनियादारी, यह रिश्ते, यह सब तो पल भर में बदल जाते हैं। उसकी रूह रो पड़ी। न आवाज थी न आंसू, लेकिन भीतर का आवाज गूंज रहा था। थोड़ी देर बाद उसने देखा, अब उसकी पत्नी लोगों को बुलाने की तैयारी कर रही है। घर में हलचल बढ़ने वाली है। वह घबरा गया कि अब वापस कैसे जाऊं। उसने सच्चे दिल से मालिक को पुकारा, हे मेरे मालिक, मुझे वापस भेज दो। मैंने समझ लिया, अब कोई शिकायत नहीं, अब कोई मोह नहीं,
अब कोई बहाना नहीं। अब सिर्फ आपका नाम, सिर्फ आपके रास्ते पर ही चलना है। पल भर में उसकी रूह वापस उतर आई शरीर में। आंखें खुली, पत्नी चौंक पड़ी। अरे तुम तो जीवित हो। वह कुछ नहीं बोला। उसने कुछ कहना चाहा भी, पर भीतर से आवाज आई, ये समझ में आने वाली चीज नहीं है। यह अनुभव उसी का है जिसने देखा है। वह धीरे से बिस्तर पर उठकर बैठ गया। आंखें गहरी थी, जैसे किसी ने भीतर की सच्चाई जगा दी हो। उसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई उलझना नहीं। दुनिया की सच्चाई को देखकर भी वह चुप था, क्योंकि अब उसका मन उन बातों में उलझने के लिए नहीं था। उसने सोचा, रिश्तों से शिकायत किस बात की? ये तो दुनियादारी का हिस्सा है। कोई किसी के लिए सदा नहीं रुकता। इस संसार में सिर्फ एक ही रिश्ता सच्चा है, मालिक का, उसका नाम का, उसकी दया का। उस दिन के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब न कोई बहाना रहा, न संगत से दूरी रही, न सेवा से। वह रोज भजन बंदगी में बैठता, डूब कर खोकर, ऐसे ही समय का पता ही नहीं चलता। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई, जैसे भीतर कोई दिया जला रहा हो। उसके घर में वही लोग थे, वही जिम्मेदारी थी, वही परिस्थितियां थी, लेकिन उसका मन अब उनमें से उलझा नहीं था। वह जान चुका था कि दुनिया का प्यार जितना मीठा दिखता है, उतना ही क्षणिक होता है। संगत जी, मालिक का प्रेम जितना साधारण दिखता है, उतना ही अनंत होता है। वह अंत तक भजन बंदगी करता रहता है।